भाई लोग, बाहुबली द इटर्नल वॉर का टीजर जो थिएटर में ही रिलीज हुआ था और बस कुछ खुशकिस्मत लोगों ने ही देखा था, वो अभी फाइनली यूट्यूब पे रिलीज हो चुका है। और भाई साहब क्या एनिमेशन है, जहां इस पार्ट 3 को बोला जा रहा है इटर्नल वॉर, और अभी बात पूरी की पूरी कॉस्मिक जा चुकी है। देव, असुर, शिवजी का कनेक्शन, मतलब बहुत कुछ। चलो एक एक करके बात करते हैं। अभी इस टीजर के स्टार्टिंग में ही हम अमरेंद्र बाहुबली के लास्ट सीन्स देखते हैं, जहां माता शिवगामी देवी का वॉइस ओवर है और वो बोल रही होती है बाहुबली की जो किस्मत है वो पहले लिखी जा चुकी है। फिर हम देखते हैं बाहुबली के आत्मा को जो दूसरे डायमेंशन में जा रही होती है, वो सीधा सीधा स्वर्ग जा रही है या नर्क जा रही है वो तो नहीं पता, लेकिन उसके अगले शॉट में हम देखते हैं बाहुबली किसी शिवलिंग के सामने तांडव कर रहा है, जहां माता शिवगामी देवी यहाँ पे देवासुर संग्राम के बारे में बोलती है। अभी देवासुर संग्राम जो देवता और असुरों के बीच युद्ध होता है उनको बोला जाता है यहाँ पे। और हमारे स्क्रिप्चर्स में टोटल ऐसे 12 देवासुर संग्राम का मेंशन है, मतलब अपने स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अभी तक ऐसे टोटल 12 देवासुर संग्राम हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली शिवजी और तारकासुर के 3 पुत्रों के बीच जो युद्ध हुआ था, मतलब युद्ध क्या ही पूरा वन साइडेड ही मामला था, उसके बारे में बोला जा रहा है, जिसको शायद से मुझे जितना पता है त्रिपुरांत तक बोला जाता है। और जो शिवजी को लेकर रेफरेंसेस या सिंबलिज्म्स है वो बाहुबली मूवी में तो भर भर के, और साथ ही वही सेम चीज इस टीजर में भी है, जहाँ इस टीजर में हम देखते हैं बाहुबली यहाँ पे शिवलिंग के सामने तांडव कर रहा है और शायद वो यहाँ पे शिवजी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। और भाई साहब यहाँ पे जो एनिमेशन है ना, गजब। अभी टीजर में इस लोक को बोला जा रहा है पाताल लोक, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है बाहुबली सीधा सीधा पाताल लोक में तो नहीं आएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी तरह से वो इस देवासुर संग्राम के बीच आके फंस जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं पाताल लोक को, जिसको फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा बोला जा रहा है, और यहाँ पे शिवजी के साथ फिर से एक कनेक्शन है। अभी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से त्रिपुरा कोई सिंगल सिटी नहीं बल्कि 3 सिटीज थी, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक मेटल की, जो ऐसे हवा में फ्लोट करती थी, जिन 3 सिटीज को शिवजी ने बस एक तीर मार के डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगेन शिवजी का कनेक्शन। और फिर हम देखते हैं इंद्रदेव को, जो विशासुर नाम के किसी असुर के साथ यहाँ पे युद्ध कर रहा है। अभी विशासुर नाम के किसी असुर के बारे में तो मुझे उतना नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है ये बस इस मूवी के लिए क्रिएट किया गया हो, या सिंपली मुझे नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर हम इस नाम पे ध्यान दें तब विशासुर का लिटरल मीनिंग ये होता है विष वाला असुर, मतलब पॉइजनस डीमन, वो असुर जिसके पास विष जैसी शक्ति है। और इंद्रदेव यहाँ पे इस असुर को भाई बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो देव है वो असुरों के हाफ ब्रदर्स है। और अगर तुम लोगों को महाअवतार नरसिम्हा मूवी याद हो तो यही सेम बात उस मूवी में भी बोली गई थी, देवता और असुरों के जो पिता है वो सेम है लेकिन माता अलग अलग। फिर इन दोनों में एक गजब का एक्शन है, एंड अगेन एनिमेशन कमाल है। और उसके बाद पूरे गॉड लेवल तरीके से एंट्री होती है बाहुबली की, जो किसी रथ पे सवार है और उसके पास एक धनुष है, जो अगेन शिवजी के साथ कनेक्शन है। अभी बाहुबली के हाथ में यहाँ पे जो धनुष है वो यहाँ पे शिवजी का पिनाक धनुष हो सकता है, जो शायद बाहुबली को यहाँ पे वरदान में मिला हो। और साथ ही यहाँ पे जो रथ है वो यहाँ पे विजय रथ है, और यही सेम चीज हमने इससे पहले प्रभास के साथ ही देखा है कल की मूवी में। सो इससे काइंड ऑफ एक अच्छा कॉल बैक या रेफरेंस भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एनिमेशन भाई तगड़ा है। अभी ये टीजर तो यहाँ पे तगड़ा था, मतलब एनिमेशन तो गॉड लेवल है। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे डाउटफुल लगी कि इस टीजर में बाहुबली को असुरों के साइड दिखाया गया है, जो जनरली यहाँ पे विलन्स होते हैं। अभी यहाँ पे ये पूरा केस क्या है, क्या असुर यहाँ पे बाहुबली को यूज कर रहे हैं या यहाँ पे एक्चुअली में इंद्रदेव विलन है, वो तो चलो 2027 में मूवी में पता चलेगा। लेकिन एक बात जो है भाई, ये टीजर कमाल है। बाकी अभी तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये टीजर कैसा लगा वो कमेंट करके बताओ। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी और सब्सक्राइब, मतलब इतना तो कर ही सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।